हेलो बच्चों, किसी गोलीय कोश तथा गोलीय चालक के कारण विद्युत विभव के बाद बच्चों आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आवेशित अचालक गोले के कारण। मतलब इस बार हमारा जो गोला है वो चालक नहीं है, इस बार वो कैसा है, अचालक है। ठीक है, चालक और अचालक के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब देखो बच्चों, सर्वप्रथम वही चीज़ है कि हेडिंग के मुताबिक हमने क्या माना है, गोला माना। क्या माना हमने, एक गोला मान लिया। इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली, कैपिटल आर, बड़ा वाला आर। और जो कि समरूप से क्या है, आवेशित है। इसके हर एक बिंदु पे क्या है, आवेश हमने मान लिया। ठीक है, इसको हमने आवेश दे रखा है, बाहर से आवेशित कर रखा है। ठीक है, अब देखिए, फिर आपको बच्चों पता है विभव की हमें गणना करनी है। तो विभव और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध जो होता है ये आप पहले पढ़ चुके हो। कैसा होता है, ऐसा होता है। याद आया पिछले वीडियो की तरह? तो सेम केस है। ठीक है, बस थोड़ा सा बदलाव होगा बाद में, वो हम देखेंगे। अभी ध्यान दीजिए, विभव और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध के अनुसार हम क्या जानते हैं, ये हम जानते हैं। फिर आपको पता है बच्चों, गोलों के लिए हम क्या लेते हैं, तीन संभावनाएं लेते हैं, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट हम जब लेंगे तो क्या बोलेंगे, गोले के बाहर, गोले के बाहर। तो गोले के बाहर हम क्या लेंगे, त्रिज्या स्मॉल आर। ठीक है, दूरी स्मॉल आर। तो हमने केंद्र बिंदु से हमने माना कि कोई प्रश्न बिंदु P है आर दूरी पर, जहां हमें ज्ञात करना है विभव का सूत्र कि कितना विभव उत्पन्न करेगा कौन, ये चालक, ये अचालक गोला। ठीक है, अब देखिए, तो देखो बच्चों, हार्ड देखो क्यों नहीं है, चीज़ें आसान क्यों है। इस चित्र के मुताबिक स्मॉल आर बड़ा है किससे, बड़े वाले आर से, तो छोटा आर बड़ा किससे, बड़े वाले आर से। पहली बात तो ये। दूसरी बात, तो रटना क्यों नहीं माना। आप जानते हो गॉस की नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत कि किसी अचालक गोले के कारण बाहर जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होती है, KQ बाय आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ बाय आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म है यहाँ पे, तो क्या लोगे, आर कैप। तो बस इसे उठा के कहाँ रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। अगर ये बाहर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो हमारे पास विभव किसका आएगा, बाहर का आ जाएगा। तो बस बात खत्म। ध्यान दीजिए, V बराबर माइनस का इन्फिनिट से R KQ बाय आर स्क्वायर इंटू में आर कैप डॉट dr वेक्टर। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये वही फॉर्मूला है, वही पैटर्न बन रहा है जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपका लास्ट वीडियो देखा हुआ है तो उसको आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्यों दुखी आत्मा पे हमें मतलब क्यों हमें दुख दे रहे हो, हैं हम तो PUBG का गेम खेलते हैं। चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, ध्यान दो। ये जो मेरे पास है KQ बटे आर स्क्वायर, KQ कहाँ जाएगा, बाहर, तो माइनस का KQ कहाँ जाएगा, बाहर, आर स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या बनाएगा R-2। आर कैप डॉट dr वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है। तो क्या आएगा, आर कैप का मापांक पढ़ चुके पहले, dr वेक्टर का मापांक और कोस 0 डिग्री। यहाँ पे क्या लेंगे, समाकलन अनंत से आर दूरी तक। सिंपल सा फंडा है, लास्ट वीडियो की तरह सब कुछ। अब देखिए, V बराबर माइनस में कितना बनेगा, KQ बनेगा। तो देखिए R-2 है, ये मेरे पास क्या बनेगा, R-2। आर कैप का मतलब एकांश सदिश का मतलब कितना, 1। dr वेक्टर से क्या बनेगा, dr, कोस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो उन्हीं अंदर का रहेगा, dr रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास, अनंत से कहाँ तक, आर दूरी की सीमाएं। अब आपको पता है फॉर्मूला समाकलन में, याद है, घाते क्या होती है, बढ़ती है। तो -2 से क्या बनेगा, घाते बढ़ेगी तो प्लस का 1 ऐड हो जाएगा। मतलब R-2 प्लस का 1 और -2 प्लस का 1, ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। पर ये सीमा कितनी है, अनंत से आर तक है। वो भार कौन है, KQ, जो कैसा है, नेगेटिव। तो बस लास्ट वीडियो में आपको मैं पहले ही बता चुका था कि -2 प्लस 1 क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। ये माइनस का 1 इसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो प्लस का KQ आ जाएगा। फिर R-2 प्लस का 1 है तो कितना रहेगा, R-1। सीमाएं क्या रहेंगी, अनंत से कहाँ तक, आर तक। तो बस बात खत्म। ध्यान दीजिए क्या आएगा, KQ मेरे पास भार पॉजिटिव हो चुका है, R की पावर -1 का मतलब कितना है, 1/r। तो क्या रहेगा, अनंत से कहाँ तक, आर तक। तो बस एक बार आर आएगा, आसार रहेगा। फिर उस सीमा माइनस में क्या, निम्न सीमा, तो क्या बनेगा, माइनस का अनंत बनेगा, 1/अनंत।
तो बाहर क्या रहेगा प्लस का के क्यू। आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ए बटन कितना होता है 0, तो उत्तर कितना रहेगा के क्यू बाई स्मॉल आर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। तो बच्चों इतना विभव उत्पन्न होता है किसी अचालक गोले के बाहर, जो कि समतुल्य है किसके, गोलीय कोश के और चालक गोले के। तो इन तीनों में बाहर का जो विभव के तीनों में क्या है, समान है। ठीक है, तो ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। फिर आपको मैंने हमेशा बोल रखा है केस 2 जो होता है बहुत ही ईजी होता है। क्यों होता है, केस 2 में बच्चों क्या होता है कि ये जो प्रेषण बिंदु P है वो कहाँ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा। पृष्ठ पर आते ही आपको पता है R बराबर R होता है। ठीक है, तो देखो केस 2 को आप अभी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करने के बाद केस 2 में क्या लिख दोगे, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, और पृष्ठ पर आगे क्या आ जाएगा R बराबर R। तो देखो हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, सीमा के अंदर भी हम क्या लिखेंगे, R बराबर R लेंगे। ठीक है, और उत्तर में कितना आ जाएगा R बराबर R। तो देखिए इसको और इसको हम कैसे लिखेंगे लास्ट के अंदर, V बराबर V बराबर माइनस का E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, समाकलन अनंत से कहाँ तक, बड़े वाले R तक, क्योंकि दोनों बराबर हैं। बराबर कितना उत्तर आएगा, KQ बटे में कैपिटल R। समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप पक्का लिख लेना, क्योंकि बच्चों देखो होता क्या है, इसमें जो केस थर्ड है वो थोड़ा बड़ा होगा, हल्का सा समाकलन थोड़ा लंबा होगा, इसलिए केस थर्ड बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, फाउंडेशन एग्जाम जब आप दोगे नीट के इनके अंदर, तो उसमें भी जो केस थर्ड का जो आंसर आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तभी आप वीडियो पॉज कीजिए और उसको पहले लिख लेना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ केस थर्ड के लिए, ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे गोले के अंदर। ठीक है, और मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ क्योंकि इसमें डेरिवेशन के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे एकदम सीक्वेंस में, हर चीज़ को अपन सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, और ये लीजिए हमने इसको कर दिया इरेज पूरा। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूँ गोले के अंदर की, मतलब हमने यहाँ पे क्या माना है, गोला माना। ठीक है, वही है सेम केस। ध्यान दीजिए, मेरे पास क्या पॉइंट O, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या रहेगी, त्रिज्या R, और अंदर मैंने एक पॉइंट P लिया, वो क्या बनेगा, O से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल r। ध्यान रहेगा, और इस रूप से क्या है, समान रूप से क्या है, आवेशित है। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा जाओ फ्लैशबैक में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, हम जब केस थर्ड लेते हैं, हम जब केस क्या लेते हैं, थर्ड गोले के अंदर, तो छोटा वाला R क्या हो जाएगा, छोटा किससे, बड़े वाले R से, दूरी छोटी है किससे, त्रिज्या से। तो देखिए हम जब अनंत से आएंगे, अनंत से आएंगे तो अनंत से पहले क्या आएगा, बड़ा वाला R आएगा, फिर R से क्या आएगा, P बिंदु, तो बड़े वाले R से छोटे वाले R तक। तो हमारे पास दो क्या बन गई, सीमाएं बन गई। सीमा मतलब लिमिट्स, वो सीमा नहीं है। ठीक है, हाँ, तो लिमिट्स मेरे पास बन गई। तो इसको हम कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। ध्यान दो कैसे, इस पद को हम 2 बार लिखेंगे, एक बार तो इसके लिए, एक बार इसके लिए। कैसे, ध्यान दो, V बराबर माइनस का E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, अनंत से कहाँ तक, बड़े वाले R तक। ये पद तो हो गया। फिर देखिए प्लस एक और पद लेंगे, माइनस का E वेक्टर, चलो मैं वहाँ पे आ रहता हूँ, माइनस का E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, अनंत सॉरी बड़े वाले R से छोटे वाले R तक। देखो ये आएगा नहीं आएगा, लास्ट वीडियो की तरह सब कुछ। ठीक है, वो चीज़ है। अब देखो बच्चों, आपको लग रहा है कि सर अब 2 समाकलन हो गए, अब हम क्या करें, रटना नहीं है। देखो ये जो समाकलन है बच्चों, ये केस 2 में अभी मैंने यहाँ जो लिखा था उसके मुताबिक ही है। केस 2 को आप करना रिप्ले भी वीडियो को, इसका आंसर अभी आपके पास आ चुका था थोड़ी देर पहले। कितना था, KQ बटे में बड़ा वाला R, त्रिज्या आई थी हमारे पास। ठीक है, फिर प्लस, तो हमारे पास एक पद तो आराम से आ जाता है किससे, केस 2 से। अब देखिए ये जो दूसरा पद है बच्चों, इसको जरा गौर से देखना। हम जा रहे हैं त्रिज्या R से दूरी R तक, मतलब इस R से हम कहाँ जा रहे हैं, R तक। तो देखो बच्चों हुआ क्या था कि गाउस के नियम में आपकी लाइफ आसान थी, और या फिर हम यूँ कहें कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था चालक और गोलीय कोश, उसमें आपकी लाइफ क्या थी, आसान थी। वहाँ पे अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, 0 थी। ठीक है, किसमें, गोलीय कोश में और चालक गोले में। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अचालक गोला पढ़ रहे हैं। तो अचालक गोले का सूत्र आपको याद होना चाहिए, गाउस के नियम का छठा अनुप्रयोग था। ये कितना था, K स्मॉल q, छोटा वाला R दूरी को शो करता है, बटे में कितना, R क्यूब। ये
अंदर विद्युत क्षेत्रविधता उत्पन्न होती थी गाउस के नियम के अंतर्गत। ठीक है, तो इस सूत्र का उपयोग आप कहाँ करोगे, इस पद में करोगे, क्योंकि क्या शो कर रहा है, आर से आर तक, मतलब हम अंदर जा रहे हैं किसके, गोलीय, हम अचल गोले के अंदर जा रहे हैं। तो देखिए इस पद में नेगेटिव है ये, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, तो यहाँ पे चिन्ह कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। पहली बात तो ये समाकलन क्या रहेगा, वे रहेगा आर से आर तक। अब बचा ई वेक्टर, ई वेक्टर में क्या रखोगे, वेक्टर फॉर्म का मतलब वेक्टर लगाओगे तो यहाँ पे क्या आएगी, दिशा भी आएगी, एकांश देश, याद आया, तो वो चीज़ है। ध्यान दो कितना आएगा, के क्यू आर बटे में आर क्यूब, ये तो मेरे पास परिमाण हो गया, दिशा में क्या आएगा, आर कैप बटे में आर कैप डॉट में डी आर वेक्टर। ठीक है, अब देखो बच्चों के क्यू आर बटे में आर क्यूब इंटू में है क्या, आर कैप बटे डॉट बटे में क्या, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर आ गया। ठीक है, अब देखो हमें इजी में इसको कैसे करना है, इसको प्रथम पद में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कितना रहेगा मान, के क्यू बटे में कैपिटल आर, फिर देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा। अब देखो के क्यू कहाँ आएगा, बाहर, आर क्यू भी कहाँ आएगा, बाहर, क्यों आएंगे भी, मेरे पास अल्पांश किसका है, छोटे वाले आर का है, तो इस समाकलन के अंदर जो भी छोटे वाले आर के जो पद हैं वो तो अंदर रहेंगे और बाकी पद कहाँ जाएंगे, बाहर। तो अल्पांश स्मॉल आर का है तो बड़ा वाला आर भी बाहर जाएगा। ध्यान दो क्या आएगा, के क्यू बटे में कितना, आर क्यूब, आर क्यूब, फिर ध्यान दो कितना आएगा, समाकलन करोगे आर से कहाँ तक, आर तक, फिर देखो स्मॉल आर बचेगा, स्मॉल आर ये रहा, आर कैप से कितना बनेगा, एक, डी आर वेक्टर से क्या बनेगा, ओनली डी आर, और कोजीरा को पता है हमेशा हम कितना मान लेंगे, 0 डिग्री, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कौन बन नहीं रहा, तो कितना रहेगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो ध्यान देना, इससे मेरे पास ये पद आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करना है इसको, बराबर में कितना आएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मैंने बताने के लिए क्या था कि ऐसा पद होता है। अब देखिए बराबर v बराबर, जो प्रथम पद है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, के क्यू बटे आर, शरीफ है, अच्छा पद है, माइनस का के क्यू बटे में कितना, आर क्यूब, फिर आगे देखिए आर डी आर का मतलब घात बढ़ेगी, आर यहाँ कितनी है, एक है, तो मेरे पास क्या रहेगा, आर स्क्वायर बटे में कितना, 2, याद आया कुछ फॉर्मूला, एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है मैथ में, एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन, याद आया, सेम केस है। तो देखिए आर यहाँ पे कितना है, घात कितनी है इसकी, 1 है ना, तो बस 2 हो जाएगी, 2/2, फिर सीमा क्या रहेगी, बड़े वाले आर से लेके छोटे वाले आर तक, वो बाहर जो पद वो कौन सा है, के क्यू बटे आर क्यूब तो है ही। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो इसको पास में ले लेता हूँ मैं, ये लीजिए, ये दूरियाँ हैं, ये लीजिए आर से कहाँ तक, आर तक। अब देखो बस फिर आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, के क्यू बटे में कितना रहेगा, कैपिटल आर रहेगा, माइनस का कितना, के क्यू बटे में कितना, आर क्यूब, बच्चे यहाँ पे जो 2 आया है इसको क्या निकालो, बाहर निकालो, तो कितना आएगा, 2r क्यूब, अंदर क्या रहेगा, ओनली आर स्क्वायर अंदर रहेगा, निम्न सीमा आर नीचे और ऊपरी सीमा स्मॉल आर ऊपर। फिर देखिए क्या बनेगा, ध्यान देना, ये मेरे पास जो प्रथम पद है वो तो समान रहेगा, के क्यू बटे कैपिटल आर, फिर क्या बनेगा, के क्यू बटे में 2r क्यूब, 2r क्यूब, फिर देखिए थोड़ा उसको पढ़ लेता हूँ। अब देखिए आर स्क्वायर आएगा तो आर स्क्वायर बनेगा, फिर आर यहाँ पे जाएगा अंदर, तो उच्च सीमा रद्दी मैंने, माइनस में क्या बनेगी, निम्न सीमा, तो माइनस का आर स्क्वायर, तो मेरे पास इस पद से क्या बनेगा, ये पद बनेगा। ठीक है, अब देखो इसको ओरिजिनल में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 पद बन गए, 3 पद बन गए, तो उसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लेना। ठीक है, जगह कम पड़ेगी मेरे पास, ये लीजिए। अब बच्चों ध्यान देना, देखो v बराबर के क्यू, ये रहा। ठीक है, तो देखो के क्यू यहाँ भी और यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, के क्यू हमने कॉमन ले लिया। अब देखो अंदर जो चीज़ रहेगी उसको हमें लिखना होता है। बस देखो प्रथम पद में क्या बन रहा है, 1/r, जो कि पॉजिटिव है तो 1/r पॉजिटिव है। फिर देखो ना जरा बच्चों ध्यान से, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव गुणा किससे होगा, अंदर गुणा होगा, तो क्या बनेगा, माइनस का आर स्क्वायर, तो माइनस का आर स्क्वायर बटे में हम तो क्या आएगा, 2r क्यूब, 2r क्यूब, तो कितना रहेगा, 2r क्यूब हो जाएगा। फिर देखना ये नेगेटिव है तो इसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव करने से आर स्क्वायर आ रहा है ऊपर, देखो ध्यान दो क्या बनेगा, प्लस का कितना बनेगा,
आर स्क्वायर बटे में कितना 2r क्यूब बचेगा। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर से आर क्यूब एक बार कटेगा तो कितना आएगा, एक आर की घात नीचे बचेगी, ध्यान दो कितना आएगा के क्यू बटे में कितना 1/r माइनस का आर स्क्वायर बटे में कितना 2r क्यूब प्लस में कितना 1/2r। अब इसका क्या ले लोगे, लघुत्तम ले लोगे। आप पता लघुत्तम में क्या रहेगा, महत्तम घात कितनी आ रही है, घन आ रही है, घन का मतलब आर क्यूब और 2 क्या गुणांक में आ रहा है तो 2r क्यूब क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा। तो फिर देखिए r का भाग दोगे इसमें तो कितना आएगा 2r का स्क्वायर, ये पद समान है तो क्या रहेगा आर स्क्वायर, और 2r है तो यहाँ पे क्या बनेगा प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, और भाड़ा को पता है क्या रहेगा प्लस का के क्यू। देखिए ऊपर एक है ना, तो 2r का भाग दोगे इसमें तो क्या बचेगा 2r, तो वहाँ पे वो 2r स्क्वायर तो कट जाएगा वो। ठीक है, वो चीज़ है। आगे देखो के क्यू, अब जरा बच्चों ध्यान देना, 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या बनेगा 3r स्क्वायर माइनस का कितना आर स्क्वायर बटे में कितना 2r क्यूब, ये मेरे पास क्या रहेगा v के बराबर हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये रिजल्ट है किसका, केस थर्ड का, किसका केस थर्ड। पर देखो बच्चों होता क्या है, ध्यान सुनना, केस थर्ड में आपने देखा देखो 2-3 पद आ रहे हैं, जबकि केस फर्स्ट और केस टू क्या थे, आसान थे। भाई मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ध्यान सुनो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमने गोले के बाहर लिया, हमने बिंदु बाहर, हमारे पास कितना मान आया v बराबर के क्यू बटे स्मॉल r, हमने लिया पृष्ठ पे तो कितना आया के क्यू बटे में r। तो ये पद सरल है और ये पद थोड़ा सा क्या है टफ है, थोड़ा सा क्या है टफ का मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, टफ तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो देखो आपके आरबीएससी बोर्ड में है क्या कि उन्होंने बोला बच्चों को ये बात बताओ कि ऐसा करो, इस फॉर्मूले को इजी करने के लिए इसमें छोटे आर को 0 मान लो, छोटे आर को 0। ध्यान देना, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर बच्चों ये जो विभव है उसे हम बोलते हैं VC। फिर क्या बोलते हैं VC, C का मतलब क्या होता है सेंटर। वो कैसे पढ़ेंगे, केंद्र पर विभव। आपका बीज मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें आप r को 0 मानोगे ना तो प्रेषण बिंदु P कहाँ आ जाएगा, मूल बिंदु O पर आ जाएगा। देखो कैसे, दोबारा देखो एक बार, ये मेरे पास गोला था, ये मेरे पास क्या त्रिज्या थी r, यहाँ मेरे पास क्या था बिंदु P था स्मॉल r तक। तो अगर मैंने r को 0 माना तो मेरा प्रेषण बिंदु P कहाँ आ जाएगा, मूल बिंदु O पर आ जाएगा। तो केंद्र पर हुआ नहीं हुआ, इसलिए इस V को हम क्या लिखते हैं फिर VC लिखते हैं, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद, दो थोड़ा लंबा है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हल्का सा थर्ड केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा बायो वाले बच्चों के लिए, पर आसान है, हार्ड नहीं है। ठीक है, वो चीज़ है। आगे देखो r बराबर 0 रखने पर v बराबर कितना है VC, तो v में कितना रख दोगे VC, कैसे पढ़ेंगे केंद्र पर विभव बराबर क्यों कितना रहेगा ये रहेगा। अब देखो बट्टे में कितना रहेगा 2r क्यूब रहेगा, पर देखो 3r स्क्वायर माइनस में कितना आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा क्योंकि हमने r बराबर कितना रखा है 0 रखा है, ये रखने पर है। ठीक है, आगे देखो तो 3 2 तो कितना आएगा आधा नहीं 1.5 आएगा 1.5, फिर के क्यू। अब देखो बच्चों r स्क्वायर बाद में गुणा किससे होगा, r क्यूब से गुणा होगा, तो नीचे का बचेगा r। और आपको पता है ये क्या है, ये है कौन सा विभव जो पृष्ठ पे आया था, इसलिए पृष्ठ वाले विभव को हम क्या लिखते हैं VS, क्या लिखते हैं VS। एस का मतलब क्या होता है सरफेस, पृष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सरफेस बोलते हैं। तो देखो हुआ क्या, इस सूत्र को आप कैसे पढ़ोगे बच्चों, ध्यान देना कि किसी भी अचालक गोले के कारण, किसी भी अचालक गोले के कारण जितना पृष्ठ पर विभव होता है, जितना पृष्ठ पर विभव होता है उससे 1.5 गुना कहाँ होता है केंद्र पर होता है। कहाँ होता है केंद्र पर, मतलब केंद्र पे अधिक होता है विभव का मान। ठीक है, तो बच्चों भूल मत जाना, इसको इसलिए माना गया है ताकि इसका सरलतम रूप हम ढूंढ सकें और उसको हम ग्राफ में दर्शा सकें। वैसे जो मेन फॉर्मूला होता है वो मेन फॉर्मूला कौन सा होता है, ये होता है, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखो अब हमें ड्रॉ करना है बच्चों ग्राफ। आपको पता है मैंने हमेशा बोल रखा है ग्राफ आपको रट्टा नहीं मारने, ग्राफ समझने हैं कि हमने जो तीनों केस लिए हैं, दूरी r और विभव v के लिए तीनों केस हमने जो लिए हैं उनको हमें दर्शाना है ग्राफ में। दो कैसे, हमने पहले क्या मान लिया है गोला मान लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया r बराबर r, अंदर क्या रहेगा
आर छोटा वाला आर और बाहर करेगा आर बड़ा आर, मूल बिंदु ओ। अब देखो हमने पढ़ा था केस फर्स्ट, बाहर था तो क्या था के क्यू बटे में स्मॉल आर। हमने पढ़ा पृष्ठ पे तो कितना आया के क्यू बटे कैपिटल आर, और केंद्र पे कितना आ रहा है, इतना आ रहा है 3/2 वी एस। तो देखो बच्चों में करना क्या पड़ता है, पहले हम इसमें लेते हैं पृष्ठ पर, क्यों लेते हैं, पृष्ठ पे जो मान है वो फिक्स है, कितना है के क्यू बटे आर है। तो ये जो लेवल है, ये जो स्तर है, जो इसकी ऊंचाई होगी पैमाने के मुताबिक, ये पैमाना यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ जो मान दिखाएगा वो कितना मान दिखाएगा, के क्यू बटे में कैपिटल आर दिखा देगा, ध्यान देगा, ठीक है। फिर देखो इस बिंदु को हमने कर दिया, निर्धारित कर दिया। अभी मेरे पास केंद्र जो है, केंद्र पे देखो कितना आ रहा है 3/2 कितना वी एस का, मतलब के क्यू बटे आर का 1.5 गुना। तो के क्यू बटे आर कितना है, इतना है, इसका आधा और जोड़ दो, आधा मतलब ऊंचाई कितनी कर दोगे, आधी और कर दोगे, लगभग ऊंची मान लेते हैं, थोड़ा सा ऊंचा करते हैं इसको, ये लीजिए ऊंचा, ये लो, ये अगर 1 है तो आधा कितना होगा, इतना होगा, तो 1.5 गुना कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा लगभग, तो कितना आएगा 3/2 के क्यू बटे में कैपिटल आर 0। तो ये मेरे पास कौन सा बिंदु हो जाएगा, वी सी। तो देखो बच्चों इसका अर्थ क्या है, जैसे जैसे हम केंद्र से यहाँ पे पृष्ठ पे आएंगे तो विभव के मान में क्या ही कमी आएगी, इस कमी को हम शो से करेंगे, कर्व से, वक्र से करेंगे। तो वक्र कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ठीक है। फिर देखो अब इस बिंदु के बाद हम बाहर जा रहे हैं, तो बाहर कितना है, क्योंकि बटे आर है, तो दूरी आर को बढ़ाने से विभव के मान में क्या होगी, कमी होगी। तो कमी कैसे होगी, ऐसे कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना रहेगा, v समानुपाती किसके, 1/r के, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गया, डायग्राम बन गया। दोबारा समझो बात को कि यहाँ पे केंद्र पे कितना आ रहा था, 1.5 गुना किसका, वीएस का, वीएस का मतलब के क्यू बटे आर का। तो पहले हम यहाँ पे लेवल ले लेते हैं, पृष्ठ पे हमने क्या लिया, एक लेवल इस तरह ने मान लिया के क्यू बटे आर का। फिर इसका हमने कितना कर दिया, 1.5 गुना कर दिया किस पे, केंद्र बिंदु पर, सेंटर पर। तो हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो वो चीज़ है। तो बच्चों देखो इस प्रकार से हमने क्या किया, आज हमने पढ़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भूलना मत, बोर्ड एग्जाम के अंदर केस थर्ड अलग से पूछा जाता है, अलग से पूछा जाता है। ऐसा अकेला क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि गोले के केंद्र पर जो विभव होता है वो हमेशा पृष्ठ के विभव का 1.5 गुना होता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।